अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया में जंगें क्यों होती हैं और क्या आप जानते हैं दुनिया में जंगें क्यों नहीं होती? सबसे जो पहले मैंने क्वेश्चन किया है दुनिया में जंगें क्यों होती हैं। दुनिया में जो बेसिकली जो एक कंपटीशन चला हुआ है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। वो है टेक्नोलॉजी, नॉलेज और तीसरा है इनकम। तो अगर हम दुनिया में डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, डेवलप कंट्रीज़ में उनके पास है टेक्नोलॉजी, इनकम है और उनके पास है नॉलेज। इन तीनों चीज़ों की बिना पे वो डेवलप्ड हैं, वो आगे तरक्की कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें जो अंडर डेवलपिंग है, जो ज़ेर तरक्की पजीर हैं, उन्हें पाकिस्तान शामिल है, इंडिया है और भी बांग्लादेश हैं। तो इनकी अगर बात करें तो इनके पास जो है अभी कुछ चीज़ों की कमी है। या तो इनके पास इनकम की कमी है, या तो इनके पास नॉलेज की कमी है, या तो इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है। तीनों चीज़ों में खामियाँ हैं। तो ये मुल्क क्या करते हैं, जब ये इनके पास चीज़ों की कमी होती है, दूसरे मुल्क से ये गेन करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो इन चीज़ों को वो गेन ना कर सकें तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक कंपटीशन या नफ़रतों का एक सोच पैदा होती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के पास अगर नहीं है टेक्नोलॉजी, या उनके पास वो एक फार्मूला नहीं है किसी हथियार को तैयार करने का या स्पेस में जाने की मशीनें तैयार करने का, तो ऑटोमेटिकली वो फार्मूला लेने के लिए मुख्तलिफ़ रिसोर्स इस्तेमाल करेगा। अगर वो रिसोर्स से वो मदद नहीं हासिल कर सकता तो फिर वो जो फार्मूला जो रखते हैं कंट्रीज़, उनसे मदद लेने की कोशिश करेगा। अगर फिर भी वो ना देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली दुनिया के साथ कम्पीट करने के लिए उनसे जंग करना पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो है जंग की तरफ लेके जाती हैं। अगर चीज़ें बैलेंस हो, मिसाल के तौर पे इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान और इंडिया के पास अगर एटमी हथियार मौजूद हैं तो इसलिए यहाँ पे इनके दरमियान जंग नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास एटमी हथियार मौजूद हैं जो कि उनके पूरे के पूरे सिटीज़ को बर्बाद कर सकते हैं, और उनके पास भी ऐसे मौजूद हैं। सो इसलिए वहाँ पे एक बैलेंस है, एक डर है वहाँ पे। और यूएनओ का भी होता है, मतलब ओवरऑल प्रेशर होता है कि ये अगर हम आलमी जंग करेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो ये चीज़ें जो हैं अगर बैलेंस चीज़ें होंगी, टेक्नोलॉजी, इनकम और जो है हमारे पास तीसरी जो मैंने बात की है नॉलेज की, ये तीनों चीज़ें बराबर होंगी तो इस तरह जंग नहीं होगी। अगर इन चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक दौर, अब जो आने वाला दौर है वो इलेक्ट्रिक दौर है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी, हर चीज़ मिसाल के तौर पे मतलब बात कर लें, स्टडी इलेक्ट्रिक है, हर चीज़ जो आजकल भी चल रही है इलेक्ट्रिक के थ्रू चल रही है। तो जो नेटवर्क है वो भी इलेक्ट्रिक के थ्रू चल रहा है। तो आने वाला जो है दौर है वो मज़ीद टेक्नोलॉजी का है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक कार्स की, तो उनमें जो बैटरीज़ में ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो लिथियम इस्तेमाल होगा। तो लिथियम जो है, लिथियम के रिसोर्स अब कहाँ पे पाए जाएंगे? लिथियम के जो रिसोर्स हैं वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। अब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा रिज़र्व मौजूद हैं लिथियम के, क्योंकि वो अब हमें इलेक्ट्रिक कार्स को इस्तेमाल करने के लिए, बैटरीज़ में इस्तेमाल करने के लिए लिथियम का इस्तेमाल होना पड़ेगा। तो जब लिथियम हमारे पास नहीं है तो ओवरऑल दुनिया कम्पीट करेगी लिथियम के लिए। मिसाल के तौर पे अब अमेरिका है, उसके पास इनकम ज़्यादा है और उसके पास नॉलेज भी है, टेक्नोलॉजी भी है। वो इनकम के जो ज़राए हैं उनको दरियाफ़्त करने के लिए अफ़गानिस्तान में अपनी जो टीमें भेज सकता है। और चूँकि पाकिस्तान और जो मुख्तलिफ़ जो है दूसरे कंट्रीज़ हैं जो अंडर डेवलपिंग है, उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो पीछे रह जाएंगे तरक्की की रफ़्तार से। जब तरक्की की रफ़्तार से पीछे रहेंगे तो वहाँ पे एक डिफरेंस पैदा होगा और कंपटीशन वहाँ पे आएगा। जब कंपटीशन वहाँ पे आएगा तो वहाँ पे एक ये जंग की तरफ जो ले जाने वाली सूरत हाल है वो हो सकती है। अगर हम वर्ल्ड वार 3 की बात करें, वर्ल्ड वार 3 जो है वो अनकरीब या तो हो सकती है। मिसाल के तौर पे अब हमारे जो मुसलमान होने का अकीदा है, मुसलमान होने के नाते हम यकीन रखते हैं कि दज्जाल आएगा। दज्जाल से पहले अब कुछ लोग बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड वार 3 होगी, वर्ल्ड वार 3 के बाद ही ये जो क़यामत का जो सिलसिला है वो जारी होगा। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह की ज़ात वल्लाहु कुल्ल शैइन क़दीर है, वो सब कुछ जानती है। तो अगर हम वर्ल्ड वार 3 की बात करें, जो अभी हम वर्ल्ड वार 3 की तरफ ले जाने वाले जो ज़राए हैं वो यही होगी, वो नॉलेज अगर हमारे पास जो कि कम है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो उनकी रिसर्चेस ज़्यादा हैं, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ ज़्यादा हैं और हमारे पास पैसा कम है, ठीक है। और दूसरा जो है हम इनकम हमारे पास कम है। ये जो तीनों चीज़ें हैं मिलकर जो हमारे पास अगर कमी होगी तो ऑटोमेटिकली हम वर्ल्ड वार 3 की तरफ मूव करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमन व अमान के दौर में रखे और